जोरदार तालियों से जनाब वज़ीर आला का इस्तकबाल कीजिए। के अवसर पर आयोजित प्रथम दुआया मजलिस के अवसर पर मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं और आज के इस आयोजित कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हैं बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री जनाब जमा खान साहब, पूर्व सदस्य बिहार राज्य हज समिति जनाब इंजीनियर शमीम अहमद साहब, बिहार राज्य हज समिति के माननीय अध्यक्ष जनाब अब्दुल हक साहब, माननीय मंत्री सूचना प्रावैधिकी विभाग जनाब इसराइल मंसूरी साहब, माननीय मंत्री विधि विभाग जनाब शमीम अहमद साहब, माननीय मंत्री आपदा प्रबंधन विभाग जनाब शाहनवाज साहब, यहाँ उपस्थित जनाब कारी अब्दुल्ला साहब, खगड़िया के माननीय सांसद जनाब चौधरी महबूब अली कैसर साहब और बिहार राज्य हज कमेटी के पूर्व अध्यक्ष जनाब मोहम्मद इलियास हुसैन उर्फ सोनू बाबू, बिहार सरकार के माननीय मुख्य सचिव जनाब आमिर सुबहानी साहब, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव जनाब मोहम्मद सुहैल साहब, सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जनाब इरशादुल्ला साहब, सिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जनाब अफजल अब्बास साहब, यहाँ उपस्थित विधायकगण जनाब अख्तरुल इमाम शाहीन साहब, जनाब शकील अहमद खान साहब, जनाब यूसुफ सलाउद्दीन साहब, जनाब अंजार नईमी साहब, जनाब रुकनुद्दीन साहब और विधान परिषद के माननीय सदस्यगण जनाब खालिद अनवर साहब, जनाब गुलाम गौस साहब, जनाब आफाक अहमद खान साहब और यहाँ उपस्थित पूर्व सांसदगण, पूर्व विधायकगण, पूर्व विधान पार्षदगण, बिहार राज्य हज कमेटी के सभी सदस्यगण, आजमीने हज साहिबान साहब, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज हज यात्रियों के लिए जो आयोजित प्रथम दुआया मजलिस का आयोजन हुआ है, ये तो अनेकों साल से हज भवन में ये कार्यक्रम आयोजित होता है, हर साल हम रहे हैं, लेकिन कोरोना के दौर में 2020 और 2021 2 साल ये नहीं कोई जा सके यहाँ से, लेकिन पिछले वर्ष भी 2022 में कम ही लोग गए और इजाज़त थी कि 65 साल से ऊपर वाले नहीं जा सकते हैं, तो कम ही लोग गए, तो पिछले बार भी यहाँ आने का मौका मिला और इस बार तो काफ़ी संख्या में आप सब लोग जान रहे हैं। इसलिए मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आज जो हमने देखा कि 5,638 हज यात्री पवित्र हज यात्रा पर जा रहे हैं और जिसमें महिलाएं भी हैं 2,399, यानी इतनी संख्या, तुम जब आए हैं इतनी संख्या कभी नहीं देखे थे और महिलाओं की भी इतनी संख्या हुई है, तब कितनी खुशी की बात है। अब आप देख लीजिए कि जिस तरह से आप लोगों के समाज में भी, समुदाय में भी इतनी बड़ी संख्या में अब महिलाएं भी जा रही हैं, तो कितनी खुशी की बात है। तो ये देख करके हमको जो सूचना दी गई कि इस बार कितने लोग जा रहे हैं, तो ये जान करके मुझको खुशी हुई है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप सब लोग जा रहे हैं और सब लोगों को क्या है, और आप सब लोगों को, सभी हज यात्रियों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। वहाँ जाते हैं और जो भी आपको मिलता है, जाने के लिए तो सब लोग चाहते हैं, लेकिन जिनको जाने का अवसर मिलता है, मतलब तो यही ना है भाई कि उनको शुभकामना मिल गई, वो बहुत आगे बढ़ेंगे। आप जो जाने वाले हैं, जो जा रहे हैं, आपको बहुत आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और सिर्फ आपका अपना और आपके परिवार का नहीं, हम तो यही आग्रह करेंगे कि आप रहने वाले बिहार के हैं,
बिहार को भी आगे बढ़ाने के लिए और देश को भी आगे बढ़ाने का भी जरूर वहाँ पर कोशिश करिएगा। ये सब हो। और हम तो आप जानते हैं वहाँ भी जा चुके हैं, भले ही हमको अंदर जाने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन हम जा करके एक एक चीज देख चुके हैं। हम कौन जगह नहीं गए, तो इसलिए आप लोग जो जाते हैं तो बड़ी खुशी की बात है। और जाइए, आप सब लोगों को हमारी पूरी है कि आप बहुत आगे बढ़िए। और जो कुछ भी हम यही कहेंगे कि भाई देश के लिए और राज्य के लिए भी आप तरक्की के लिए दुआ मांगिएगा वहाँ जरूर, ताकि जरूर हम कह रहे हैं इसकी तरक्की हो। और दूसरी चीज़ है कि कुछ लोग अभी जो उप मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे, तो कुछ लोग तो अब झंझट में न लगे हैं जी। अब लोग कुछ झंझट में लगे हैं कि बिना मतलब का झगड़ा पैदा हो। और किस तरह की बातें हो रही हैं आजकल, कौन सा चीज चल रहा है जो संविधान में नहीं है उल्लिखित, उस तरह की बातें की जा रही है। तो ऐसा हो गया है, तो इसलिए जा रहे हैं ना आप लोग, तो जरूर कहिएगा कि देश सुरक्षित रहे। और उसको जो गलत ढंग से कोई बाएं दाएं करने की कोशिश करते हैं, तो वैसा नहीं सफलता मिले। और जो ठीक ढंग से काम होता है और समाज के हर तबके के उत्थान के लिए हम लोग काम करते हैं। हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, किसी भी जाति के लोग हों, किसी भी धर्म को मानने वाले हों, सबके उत्थान के लिए हम लोग काम करते हैं। तो यही कहेंगे कि जो काम हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं और सबके उत्थान के लिए, तो आपस में प्रेम और भाईचारे का माहौल भी अभी तो हम कायम बहुत किए हम लोग, लेकिन अब इधर कोशिश हो रही है इधर से उधर फिर झंझट पैदा करने का। तो हम आप सब लोगों से यही कहेंगे कि वहाँ जाइएगा तो आप जरूर संकल्प लीजिएगा और वहाँ करिएगा कि फिर कोई भी किसी धर्म को मानने वाला है, लेकिन किसी को आपस में विवाद और झगड़ा नहीं होना चाहिए और सब लोग एकजुट करके आगे बढ़ेंगे तो सबको अधिकार है जी। तो आज जो यहाँ पर हैं, तो कोई बाहर के कितने लोग, सब जो आज मुस्लिम हैं तो कितने लोग बाहर के हैं। अरे यही के लोग ने बहुत लोग अपने को उस समुदाय में शामिल किए हैं। तो क्या अलग है, कोई अलग है, सब यही के हैं। इसलिए हम लोगों को तो शुरू में, हमको तो बचपन में ही मेरे पिता ने सब कुछ बताया था, इसलिए हम एक एक चीज जानते हैं। हिंदू मुस्लिम में हम कभी बचपन से ही फर्क नहीं मानते। हम तो मानते हैं कि सब एकजुट है, लेकिन सबको अपना अपना जो भी करना है, जिस तरह का करना है पूजा, वो करेंगे। तो आप लोग जाइए और वहाँ करिए, और अपने लिए तो जरूर करिए, लेकिन बिहार और देश के लिए भी अच्छा करिए, और समाज में जरूर ठीक ठाक माहौल रहे उसके लिए करिएगा। कोशिश हो रही है, देश के इतिहास को बदलने की कोशिश हो रही है, आजादी की बात को भी खत्म करने की कोशिश होगी। तो सब तरह का जो चीज चल रहा है, तो इसलिए सब लोगों का जो इतना बड़ा योगदान है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, और बाहर भी जब जाते हैं तो बाहर भी कितना लोग प्रशंसा करते हैं आप लोग। जो याद करिए कि जब शराबबंदी लागू किए, तो आप लोग जो वहां गए थे इसी दौरान, तो वहां कितने देशों के लोगों ने कहा कि बड़ा अच्छा काम हुआ है वहां जी। आप ही लोग तो जो गए थे सब वहीं से बताए थे कि देखिए कितने लोग हैं। तो सोचिए, तो जो भी अच्छा काम है उस अच्छे काम के लिए भी लोग को प्रेरित करें। तो इस तरह का भी सब जरूर करिएगा वहाँ। तो आप सब लोग तो करते ही हैं, तो ये हम लोग सब कहेंगे। और जो है नवगठित बिहार राज्य हज कमेटी है, तो जनाब अब्दुल हक साहब हैं और कमेटी के अन्य सदस्य यहाँ पर हैं। सबको यहाँ पर मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और इसके पहले जो सोनू बाबू थे, तो सोनू बाबू के टाइम में हम कितना बार आए, तो सोनू बाबू को याद होगा ना भाई। तो इसीलिए हम तो सब दिन रहे हैं। तो इसीलिए तो सब तरह से काम करिए और लोगों को प्रेरित करिए। हम तो कहेंगे कि इस बार बड़ी खुशी की बात है कि इस साल तो आप 5638 जा रहे हैं। हम आप लोगों को चाहेंगे कि इतना बढ़िया से यात्रा करिए कि अगली बार इससे भी ज्यादा संख्या में लोग बढ़ करके वहां जा सकें। आज जितना लोगों को मौका मिलेगा, आप जानिए उनका जीवन कितना बेहतर होगा और उनका परिवार कितना बेहतर होगा, और उनके प्रयास से
समूचा बिहार और देश कितना आगे बढ़ेगा। इसलिए आपसे से ज़्यादा लोगों को और उस अवसर पर मौका मिले, ये कोई मामूली बात है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और वहाँ पर जाने का जो अवसर मिलता है, ये सचमुच एक ऐसी चीज़ है कि जिससे लोगों को बहुत लाभ मिलता है। लेकिन एक वो मेरा रिक्वेस्ट है, अब जो आप किसी को पढ़ रहे थे, ये पहला बार हम देखे हैं कि मोबाइल को देख रहे हैं। ये काहे का मोबाइल के चक्कर है? ये मोबाइल में सब चीज डालिएगा तो एक समय आएगा कि मोबाइल खत्म हो जाएगा, वो सारी जानकारी इसी के माध्यम से सब भुला जाइएगा। इसलिए कृपा करके मोबाइल का इस्तेमाल करिए, लेकिन ये पूजा पाठ में इसको मत लगाइए। समझ गए ना? और कोई खास चीज अब पहले हम जब भी आए हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि सब लोग बोलते थे और उनको याद रहता था, तो कहीं कुछ बिना पढ़े हुए वो बोलते थे, तो इसीलिए मोबाइलवा को देख करके कहे इसीलिए हमारा आग्रह, अगला बार से फिर मौका मिलेगा तो देखेंगे कि आप ऐसा ही बोलिए, ये मोबाइल के चक्कर में मत रहिएगा। इसीलिए हम आप सब लोगों से आग्रह करते हैं। तो आजकल तो सबको लगता है कि बड़ा अच्छा चीज है, तो ये ऐसा चीज है जो धरती को खत्म करेगा। कुछ दिन के बाद सब चीज उसी में रह जाएगा और एक बार खत्म हो जाएगा, सब चीज लोग भुला जाएंगे। इसलिए इसका प्रयास नहीं, यूज करिए, हमको उसमें कोई एतराज नहीं। लेकिन जो चीज है कागज पर है जो, और जो पहले से आपको ध्यान में है और याद है, उसको याद रखिएगा और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा तो बहुत अच्छा होगा। हम ये हमारा आग्रह है। और पहले जितने बड़े लोग थे, सब लोग ऐसे ही बोलते थे, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं थी, बोलते थे, उनको सब चीज़ ध्यान में रहता है। तो मेरा यही विनम्र आग्रह है। और बाकी आज के अवसर पर जो इतने सबसे पवित्र जगह पर आप जा रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण जगह पर जा रहे हैं, और हम तो आपको बता दिए हैं, आप लोग जो जानिए, हम भी वहां जाके दर्शन कराए हैं, हम भी जा चुके हैं पहले। तो आप लोग जब जाते हैं तो बड़ी खुशी की बात है। इसलिए सब लोगों का हम चाहते हैं कि आपको खूब फायदा हो वहां जाने का और बहुत अच्छा रहे। और सरकार की तरफ से भी तो हम लोग भेज देते हैं कि वहाँ कोई दिक्कत नहीं हो, तो 15 लोगों को तो हम लोग भेज देते हैं वहाँ सरकार की तरफ से कि किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। क्या कि उसमें काफ़ी दिन लोग जाते हैं, दोनों जगह पर जाते हैं। तो इसीलिए इन सब चीज़ों के लिए आप सब लोगों को जो वहाँ पर करना है, वो ज़रूर उस काम को करिए। आप पूरे तौर पर देखिए, ये बहुत अच्छा है। और आज के अवसर पर आज आप लोगों ने फिर इसकी शुरुआत कर दी है, तो खूब अच्छे ढंग से आप सब लोगों को सफलता मिले। और इसमें हज में तो सब तरह का काम किया जाता है, सब तरह के हज भवन में सुविधा दी गई। और कैसा बढ़िया बन गया हज भवन, देख रहे हैं ना? तब कैसा अच्छा बन गया, तो याद करिए इसको कि इतना अच्छा बन गया और कितना बढ़िया ढंग से हर तरह का इंतजाम किए रहते हैं कि यहाँ से जितने जाने वाले लोग हैं, तो उनको जाने वालों को यहाँ रहने का, और लोगों को खाने की ज़रूरत हो तो खाने की सुविधा, हर तरह से सब कुछ यहाँ पर इंतजाम है। तो इसके माध्यम से किसी तरह की दिक्कत नहीं। इनको गया से जाना है तो जाने में हर तरह की सुविधा दी गई है। सब लोग जाइएगा और वहाँ से सब लोग सही समय पर चले जाइए वहाँ, और वहाँ पहुँच करके आपको जिस उद्देश्य से आप जा रहे हैं उसमें आप पहुँच करके सब जगह घूमिए, और वहाँ आपको पूरा का पूरा और ज़्यादा फायदा हो जाए। यही हमारी आप सब लोगों के प्रति शुभकामनाएं हैं। और इस अवसर पर आप सब लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त